हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास पर। आपको पता है मैं आपको डेली साइंस पढ़ाने के लिए आता हूं और आज आपको पता हो तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। आज हम क्या करेंगे, उस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो नीड ऑफ सोर्सेज एंड नीड नहीं कह सकता हूँ, सॉरी, सोर्सेज ऑफ फूड एंड जो भी फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था, इस चैप्टर के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। यानी मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमने उसकी नीड ऑफ फूड पढ़ा, देन फंक्शन ऑफ फूड पढ़े, उसके बाद में सोर्सेज से स्टार्ट किया और सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमने प्लांट से शुरू किया था। यानी कि स्टार्टिंग की थी वो की थी फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स में भी सबसे पहले जैसे सीरियल्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में मैं कहूँ तो ऑयल सीड्स पढ़े, पल्सेस पढ़े, फ्रूट्स पढ़े एंड वेजिटेबल्स पढ़े। वेजिटेबल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी में हमने पढ़ना स्टार्टिंग किया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था वो प्लांट के रूट पार्ट से, उसके बाद में हमने पढ़ा था स्टेम, उसके बाद में लीव्स, उसके बाद में फ्लावर। वैसे ऐसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पढ़े। फिर शुगर केन पढ़ा, उसके बाद में टी कॉफ़ी के बारे में बात की और उसके बाद में हमने शुरू किया था वो किया था फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जानवरों से कौन सा भोजन मिलता है। उसके अंदर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एग्स पढ़े, मिल्क पढ़े, फिर उसके बाद में मीट पढ़ा और हनी पढ़ा। यानी कि ये 4 प्रोडक्ट्स पढ़े जो कि हमारे को एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद में हमने डिफरेंट फूड्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग भोजन, यह हमने शुरू किया। उसमें मैंने आपको एक टेबल करवाई थी कि मैंने एक साइड के अंदर टेबल में 5 एनिमल्स के नाम लिखे थे और आपको लिखने थे कि वो एनिमल्स कौन से भोजन का उपयोग करते हैं खाने के रूप में। फिर उसके बाद में फूड हैबिट्स पर आए। फूड हैबिट्स के अंदर हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े, जैसे हमने हर्बीवोरस पढ़े, हर्बीवोरस के बाद में कार्निवोरस पढ़ा, ओमनीवोरस पढ़ा, इंसेक्टिवोरस पढ़ा और पैरासाइट पढ़ा, डीकम्पोजर्स पढ़े। इस प्रकार से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एक दिन जब संडे था तो मैंने आपको कीवर्ड्स भी लिखवाए थे जो इम्पोर्टेंट थे, कुछ नाव यू नो वो भी मैंने करवाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊंगा और वो मैं आपको सारे आंसर्स क्लास के अंदर बता दूंगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नोट करने हैं वो क्वेश्चन आपको अपनी बुक से ही नोट करने हैं। कारण ये है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर करवाऊंगा तब हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। वो कह सकता हूँ मैं कि 30 मिनट में भी शायद कंप्लीट नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवाते जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा और मैं आपको क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दूंगा और उस समय आप जो अपनी बुक के अंदर ये देख करके आप फिल कर लें आंसर, और आंसर फिल करने के बाद में आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहूँ या फिर ए है, ठीक है ना, क्वेश्चन ए। और ए वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ओरल क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ओरल क्वेश्चंस या फिर साइंस क्विज, ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर और ये लिखा हुआ है ओरल क्वेश्चंस, या लिखा हुआ है साइंस क्विज, SCINC, साइंस QUIZ, ये लिखा हुआ है साइंस क्विज या ओरल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर फिर
नंबर डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। मैं सारे आंसर्स आपको बताने जा रहा हूं। सबसे अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 सोर्सेज ऑफ फूड। नेम यानी नाम लिखो, 2 यानी 2 और सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि भोजन के स्रोत। 2 भोजन के स्रोतों के नाम लिखो और मुझे 100% आपसे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली आता होगा, कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी आपको। मैं आंसर लिखवाता हूं। 2 सोर्सेज लिखना है आंसर के रूप में। ये फर्स्ट सोर्सेज है फूड फ्रॉम प्लांट्स और सेकेंड नंबर है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये फर्स्ट का आंसर है, यानी एक तो पौधों से भोजन प्राप्त होता है और दूसरा एनिमल से भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद में ओरल क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है नेम 2 फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। 2 भोजन के कोई आपको क्या लिखने हैं, आइटम लिखने, फूड आइटम्स जो हमारे को एनिमल से प्राप्त होते हैं। हमने 4 पढ़े थे, पढ़े कि नहीं पढ़े थे 4, जिसमें पहला था मिल्क, सेकेंड था एग्स, थर्ड नंबर पे था क्या था, थर्ड नंबर पे बताओ, मीट था और नंबर 4 पर था हनी। तो ये 4 है, आपको सिर्फ 2 ही पूछे हैं तो आपको 2 ही लिखना है। और कौन से आप, मिल्क एंड एग्स, बस। तो 2 पूछे तो 1 तो हो जाएगा मिल्क और नंबर सेकेंड हो जाएगा EGGS एग्स, यानी दूध और अंडे। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है बी, MULTIPL मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मीन्स होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मीन्स मल्टीपल, मल्टीपल का मीन्स बहुत सारे, चॉइस यानी इच्छा और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन। तो यानी कि आपको बहुत सारी इच्छाएं के अनुसार आपको क्वेश्चंस के अंदर आंसर में A, B, C और D दे रखा होगा। आपकी जो चॉइस है वो आपको भरना है। अब चॉइस तो कैसी होगी, गलत चॉइस तो करना नहीं है, चॉइस तो सही करना है। अगर गलत चॉइस होगी आपकी तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यानी आपकी जो चॉइस है वो यानी जो सही है उस पर आपको या तो टिक करना है, या फिर अगर ऑप्शंस दे रखा है तो उसके अंदर आपकी बुक के अंदर हर एक के आगे बॉक्स बना रखा है। ए है तो उसके आगे भी बॉक्स है, बी है तो उसके आगे भी बॉक्स है, सी के आगे भी बॉक्स, डी के आगे भी बॉक्स। तो आपको बॉक्स में सिर्फ टिक करना है कि ये वाला सही है, ऐसा नहीं ABCD नहीं लिखना है। जो सही आंसर है उसके आगे वाले बॉक्स के अंदर आपको राइट का मार्क लगाना है। हाँ, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर बी में फर्स्ट की। बी में फर्स्ट की क्वेश्चन है बीज प्रोवाइड अस विथ। बीज यानी मधुमक्खियां, प्रोवाइड यानी देती है, अस यानी हमारे को, विथ किसके साथ में। तो मधुमक्खियां हमारे को क्या देती है आप सबको पता है। आपको कई बार आपने कोशिश की होगी उनको छेड़ने की, कभी कभी बार आपको वो खाई भी होगी, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिसके बाद में सूजन आ जाती है तो उससे हमारे को हनी प्राप्त होता है। तो किसके अंदर दे रखा है हनी, और वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है हनी। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं ऑप्शन नंबर डी और उसके सामने आपको बॉक्स में राइट लगा देना है। मैं इतना ही लिख रहा हूं फर्स्ट और आगे डी लिख रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहां बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको डी हनी लिखा हुआ, हनी के आगे वाले बॉक्स में राइट का मार्क लगा देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैन इज ए या एन। मैन का मीन्स आदमी, इज यानी है, ए या एन। ए या एन क्यों आया है, अगर जैसे सपोज करो आपको इंग्लिश में पता होगा कि अगर वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता तो आपको एन लिखना है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, आपको ए भरना है। इसीलिए ये इसके अंदर ए भी ऑप्शन में है, एन भी ऑप्शन में है। तो मैन
क्या होता है। मैन मैंने पहले जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था, मैन के रूप में कहूँ तो जैसे मैं भी क्या हूँ, मैन ही हूँ, लेकिन मैं ओनली फॉर प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करता हूँ खाने के रूप में। इस कारण से क्या हो गया, मैं हो गया हर्बीवोरस, मैं शाकाहारी हो गया, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाता हूँ जो कार्निवोरस के अंदर रिलेटेड होती है। उसी प्रकार से आप क्या सेवन करते हो आपको पता है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे अक्सर हम देखते हैं लोगों को, वो जो एनिमल से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, कहूँ तो मीट या फिश का सेवन करते हैं, यानी वो मांस खाते हैं, वो मछली खाते हैं। इस कारण से मैन को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो इंक्लूड किया जाता है ओमनीवोरस के अंदर। तो आपको आंसर में ओमनीवोरस ही भरना है, लेकिन आप क्या हो और मैं क्या हूं वो तो स्वयं को पता है कि वो क्या यूज करता है खाने के रूप में। तो आंसर आपको ओमनीवोरस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सी में है ओमनीवोरस, तो आपको सी के आगे वाले बॉक्स में टिक लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो पल्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ, पल्सेज यानी दालें होता है, आर द मेन सोर्स, मेन का मीन्स मुख्य, सोर्स का मीन्स स्रोत, यानी दालों में मुख्यतः क्या होता है। हमने पढ़ा था हमने दालों में पढ़ा था कि दालों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन लिखना है। तो प्रोटीन कौन में है, ए बी सी डी में से, तो ए के अंदर प्रोटीन है, तो थर्ड में ए, और ए वाले बॉक्स के सामने टिक लगा देना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, फूड हेल्प्स इन, भोजन सहायता करता है। अब किसमें भोजन सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए में एनर्जी के अंदर, सॉरी ग्रोथ लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ग्रोथ यानी भोजन खाने से हम बढ़ते हैं, हमारी वृद्धि होती है। सेकंड में रिपेयर बॉडी पार्ट्स, रिपेयर का मीन्स होता है मरम्मत होती है, बॉडी पार्ट का मीन्स होता है शरीर के भागों की मरम्मत होती है। तो बिल्कुल सही बात है, शरीर के भागों की मरम्मत होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी, 4th में सी ऑप्शन है, गिविंग एनर्जी। गिविंग एनर्जी का मीन्स ये होता है कि हमारे को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, भोजन खाने से ऊर्जा आती है, बिना भोजन के ऊर्जा नहीं आती है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का मीन्स होता है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ये मैंने 4th लिख दिया, ये डी लिख दिया, इसके सामने आपको बॉक्स में राइट का मार्क लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मीन्स फिल यानी भरिए होता है, ब्लैंक्स का मीन्स खाली जगह होता है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिल इन द ब्लैंक्स का मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है कैरेट, रेडिश, आर खाली जगह है, फिर उसके बाद ऑफ प्लांट्स। कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली पौधे के कौन से भाग है। हमने वेजिटेबल्स पढ़ा था ना, वेजिटेबल्स के अंदर सबसे पहले कहां से शुरू किया था, रूट वाले पार्ट से शुरू किया, पौधे के जड़ वाले भाग से शुरू किया था। और जड़ वाले भाग के अंदर ही हमने पढ़ा, कैरेट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, रेडिश भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है वो कि कैरेट रेडिश आर रूट ऑफ द प्लांट्स। तो खाली जगह में आपको भरना है, रूट आपको खाली जगह के अंदर भरना है। आर डबल ओ टी भरना है। आर डबल ओ टी का मीन्स हो गया आपको रूट यानी जड़ भरना है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड में सबसे पहले खाली जगह दे रखी है, फिर एंड लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, ये सेकेंड, पहले फिल इन द ब्लैंक दे रखी है, फिर एंड लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या दे रखा है, फिर और खाली जगह दे रखी है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, फिर आगे सेंटेंस पूरा दे रखा है। तो इस प्रकार से मैं आपको क्या, ये दोनों में आपको बताऊंगा कि दोनों खाली जगह के अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो फिर मैं बताने जा रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 रूट आ गया। अब सेकेंड के अंदर है, फिर लिखा हुआ है आर यूज्ड एज बेवरेजेस। बेवरेजेस का मीन्स होता है पीने वाले पदार्थ,
पीने वाले पदार्थ का मीन्स हम चाय कॉफी पीते हैं, उसको बेवरेजेस कहा जाता है, यानी पेय पदार्थ कौन से हैं? आप सबको पता है चाय और कॉफी। तो फर्स्ट खाली जगह में टी आ जाएगा, सेकंड में COFF डबल ई आ जाएगा। चाय और कॉफी पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। एनिमल्स दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट, ओनली प्लांट प्रोडक्ट। ओनली का मीन सिर्फ, प्लांट प्रोडक्ट यानी सिर्फ क्या खाते हैं? पेड़ पौधों के भागों से ही भोजन खाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? आप सबको मालूम है, उसको हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो आपको क्या भरना है? हर्बीवोर्स भरना है। HERBIVORES आपको हर्बीवोर्स भरना है। फिर खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 है फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम, भोजन हमारे को प्राप्त होता है फ्रॉम बोथ, दोनों से। किन किन से? दोनों से भोजन प्राप्त होता है। ये लिखा हो देखो, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो फर्स्ट खाली जगह में प्लांट्स लिख देना और सेकंड खाली जगह में एनिमल्स लिख देना। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्लांट्स, फिर बीच में एंड लिखा हुआ है, फिर आ जाएगा एनिमल्स। नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 आपकी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? वो है शुगर इज। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम ए जूस ऑफ शुगर केन। शुगर यानी शक्कर जो होती है वो हमारे को शुगर केन यानी गन्ने के रस से प्राप्त होती है। तो ऑब्टेन लिखना आपको, OBTAIN। शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन्ड आएगा, ठीक है ना, ED आएगा। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन। अब आता है स्पाइनच यानी पालक। पालक क्या होती है? तो स्पाइनस इज ए लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी है। तो पत्तेदार सब्जी होने के कारण LEFY लिख देना, लीफी। लीफी का मीन्स होता है पत्तेदार, पत्तों वाली सब्जी। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया A, B और C, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और मैंने आशा करता हूं आपसे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से तीनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। आपके पास बुक होगी, ऐसी आशा करता हूं आप सबसे, और आप अच्छे ढंग से आपने सारा काम किया होगा पहले का भी, और ये भी आप करते रहेंगे। तो मैं आपसे 1 सेकंड के लिए साइड में होता हूं। इस समय आप क्या करें, ये नोट कर लें स्क्रीनशॉट खींच करके, और आपको सारा होमवर्क करना है। अब आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, जो भी कल हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और भगवान आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। चलता हूं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।